जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या हाल है, ये न्यूज़ रूम पर हम आपको बताते रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले ही हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा ने एक खबर भी चलाई कि किस तरीके से कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी है और वह ग्राउंड पर हमें देखने को भी मिलता है। एक और देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में ग्राउंड में बहुत कम दिखते हैं। इस समय हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कपिल सिंह हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पार्टी दो गुटों में बटी है, आम लोगों की बात सुनवाई हो नहीं रही है, और ऐसे में क्या देखते हैं भविष्य कांग्रेस का आप? नहीं, दो गुटों में नहीं बटी है। कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी है और इनर डेमोक्रेसी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा है। हमें देखने को मिल रहा है, आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे, दूसरा गुट वहां प्रदर्शन करेगा। लीजिए ना, तो कांग्रेस वाइब्रेंट ही हो रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनर डेमोक्रेसी के चलते हुए इनडिसिप्लिन किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने सैफुद्दीन सोज साहब जब प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ भी इन्होंने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया। गुलाम अहमद मीर साहब जब प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ भी इन्होंने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, और आज तारिक हमीद करा साहब जब प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ भी ये लोग इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, और ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी का मानना है, और राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो आइडियोलॉजिकली कांग्रेसी हैं और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल बन चुके हैं। उनके खिलाफ उनको आइडेंटिफाई करके श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सख्त कार्रवाई करेगी, त्वरित कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। और ये वार्निंग है उन लोगों को कि अगर वो इनडिसिप्लिन ज्यादा क्रिएट करेंगे तो श्री राहुल गांधी जी का मानना है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि गुटों में नहीं बटी है। वकार रसूलवानी हमें अलग से जो है वो सभा करते हुए दिखते हैं, आप अलग से जाकर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, मीटिंग्स लोगों के साथ कर रहे हैं। सभा करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयान चीफ को ना बुलाया जाए, बयान दिए जाए, जिस तरह से बयानात पब्लिकली, कांग्रेस की इनर डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप पार्टी के अंदर आप जो भी अपना मत है वो रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बातें पार्टी के पटल पे होती हैं, पार्टी के कमरे में होती हैं बैठ के, तो पब्लिकली इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसको इनडिसिप्लिन माना जाता है। और यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्री पोल अलायंस किया, और उसका कांग्रेस को कहीं जम्मू में नुकसान भी हुआ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी भारी सीटों से, 41 से ज़्यादा सीट से जीत कर आई, और इसका श्रेय कांग्रेस को ज़रूर जाता है। और कांग्रेस ने, श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इंडिया गठबंधन का धर्म निभाया, और आज उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उसी बदौलत हैं, और आज उनको जनता के लिए काम करना चाहिए और आज उनको अपना धर्म निभाना चाहिए। दूसरे गुट का ये भी मानना है कि कांग्रेस को या तो एनसी को सपोर्ट नहीं देना चाहिए, अगर सपोर्ट दिया तो फिर मिनिस्ट्री भी लेनी चाहिए थी। देखिए, ये कांग्रेस के इनर पटल पे ऐसी बात होनी चाहिए, पब्लिक में ऐसी बात के लिए कोई जगह नहीं है। तो आम आदमी किस पर विश्वास करे? आम आदमी कांग्रेस की क़यादत पर विश्वास करे, श्री राहुल गांधी जी पर विश्वास करे, आम आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे विश्वास करे। जो हमारी क़यादत है दिल्ली की, उसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को विश्वास करके चलना चाहिए। आज जो राहुल गांधी जी का नहीं है, राहुल गांधी जी के जो नुमाइंदे हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, अगर वो उनका नहीं है तो कांग्रेस का भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में युवाओं को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, चाहे आपने देखा कि नीट को लेकर जो है वो दिक्कतें हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बीते दिनों बारिशें हो, कल शाम ही हुई, कासीगढ़ में एक लड़की जो है वो लाइटनिंग की वजह से मारी गई, किसवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो इन जगहों पर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस ने आज भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नीट में भी एनएसयूआई ने, युवा कांग्रेस ने और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया और सरकार को चेताने का प्रयास भी किया है। हम तो यही कहते हैं कि सरकार हर क्षेत्र में विफल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को त्वरित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाले दिनों हमें कांग्रेस एक ही स्टेज पर दिखेगी या कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा? इसका फैसला तो दिल्ली की क़यादत करेगी, राहुल गांधी जी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एकजुट होकर चला जाए। जी बिल्कुल। चलिए, ये थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कपिल सिंह जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। कांग्रेस को अब धीरे धीरे जम्मू भी याद आ रहा है, लोग भी याद आ रहे हैं। ये स्टोरी आपने न्यूज़ रूम पर पहले भी देखी है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या ये जो अलग अलग बयानबाजी आ रही है, दो गुटों में कांग्रेस बटा हुआ है, ये एक स्टेज पर एक साथ में दिखेंगे या इसी तरीके से एक दूसरे पर बयानबाजी होती रहेगी? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।